नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, स्पेस फोर्स मतलब कि एक ऐसी सेना जो ना पानी पे लड़ेगी, ना जमीन पर, ना हवा में। ये सेना लड़ती है अंतरिक्ष में। अंतरिक्ष के खतरों के खिलाफ ये कार्रवाई करती है और अपने देश के अंतरिक्ष में जो एसेट्स हैं, यानी कि हमारे जो मिलिट्री सैटेलाइट है, सिविलियन सैटेलाइट है, या हमारे कोई अंतरिक्ष यान है, या हमारे कोई उपग्रह हैं, उन सब को प्रोटेक्ट करती है दुश्मन की एंटी सैटेलाइट मिसाइलों से, और इसके अलावा तमाम तरह के अंतरिक्षीय खतरों से अपने देश को भी बचाती है। तो इसलिए इसे कहा जाता है स्पेस फोर्स। अब कई देश ऐसे हैं जिन्होंने इसका निर्माण कर लिया है, जैसे कि अमेरिका ने एक स्पेशल यूनिट बनाई है अपनी सेना में जिसे कहा जाता है स्पेस फोर्स। और अब भारतीय वायुसेना ने भी इसकी मांग उठाई है और कहा है कि अब भारतीय वायुसेना का जो टर्फ है वो बढ़ा देना चाहिए अंतरिक्ष तक, यानी कि अंतरिक्ष की जिम्मेदारी, स्पेस फोर्स की जिम्मेदारी भी वायुसेना को मिले। और आपको बता दूं कि हमारे वायुसेना प्रमुख ने यह बात ऐसे ही नहीं कह दी है। दरअसल इसके पीछे दो बहुत ज्यादा बड़े कारण बताए जा रहे हैं। इसमें पहला जो कारण है वो तो है चीन का खतरा, लेकिन जो दूसरा कारण है वो आपको जरूर जानना चाहिए, क्योंकि वो है भारत के थिएटर कमांड और भारतीय वायुसेना के बीच के कुछ मतभेद। वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और सीरियस वीडियो होने वाली है। बहुत ही ध्यान से मेरी एक एक बात को सुनिएगा और समझिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, भारत के वायुसेना प्रमुख ने हाल ही में कहा है कि अब बहुत सारे देश एंटी सैटेलाइट वेपन तैयार कर चुके हैं, जैसे कि चीन हो गया, भारत हो गया, रूस, अमेरिका। लेकिन उनका मेन इशारा था चीन की तरफ, और बात सही भी है, क्योंकि चीन ने अब से कई साल पहले एंटी सैटेलाइट हथियार तैयार कर लिया है, जिसकी मदद से चीन भारत की जो सैटेलाइट हैं, स्पेशली जो मिलिट्री सैटेलाइट हैं, उन्हें तबाह कर सकता है। इतना ही नहीं, भारत के जितने भी अंतरिक्ष प्रोग्राम हैं उन्हें भी नुकसान पहुंचा सकता है, ना सिर्फ मिसाइलों से बल्कि साइबर हमलों के जरिए भी। ऐसे में भारतीय वायुसेना प्रमुख ने कहा है कि इन खतरों से बचने के लिए भारतीय वायुसेना का टर्फ बढ़ा देना चाहिए। अभी के लिए भारतीय वायुसेना हवा में ही काम करती है, लेकिन अंतरिक्ष के लिए भी हमें ही जिम्मेदारी सौंप देनी चाहिए। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा बयान है। लेकिन पहला कारण तो आप समझ गए, चीन। दूसरा कारण भी इसका एक बताया जा रहा है। दरअसल हाल ही में थिएटर कमांड को लेकर बहुत तेजी से काम चल रहा है, जिसके तहत तीनों सेनाएं मिलकर काम करेंगी। अब जो भारतीय नौसेना है उसका काम तो नौसेना ही कर सकती है, थल सेना थोड़ी पानी के जहाज चला लेगी। वहीं जो थल सेना का काम है वो नौसेना नहीं कर सकती। लेकिन यहाँ पर वायुसेना का मामला अलग है। आप पहले जानते हैं कि भारतीय थल सेना के पास ऑलरेडी कई सारे एडवांस हेलीकॉप्टर मौजूद हैं। वहीं भारतीय नौसेना के पास भी बहुत सारे लड़ाकू विमान मौजूद है। ऐसे में वायुसेना को लग रहा है कि जब तीनों कमांड एक साथ हो जाएंगी ना, तो उससे वायुसेना एक सपोर्टिंग रोल में बनकर रह जाएंगी नौसेना की और थल सेना की, और हमारी इंपॉर्टेंस कम हो जाएगी। और इसीलिए आप देखेंगे कि इतिहास में जब जब भारत में थिएटर कमांड की मांग उठी है ना, भारतीय वायुसेना की तरफ से सबसे ज्यादा विरोध आया है। लेकिन अब ये होने जा रहा है, तो इसलिए ये चाहते हैं कि इनका जो टर्फ एरिया है वो बढ़ा दिया जाए, जिससे कि वायुसेना की अहमियत और ज्यादा बढ़ जाएगी। क्योंकि जो थल सेना है वो जमीन पर भी काम करती है और हेलीकॉप्टर के जरिए हवा में भी काम करती है। नौसेना भी पानी पर भी काम करती है, हवा पर भी काम करती है। ठीक उसी तरीके से वायुसेना भी हवा में भी काम करेगी और अंतरिक्ष में भी काम करेगी। इनकी रेलेवेंस बनी रहेगी। कुछ इस तरीके की यहाँ पर कोशिश कही जा रही है। बहुत सारे डिफेंस एनालिस्ट ने और एक्सपर्ट ने इस बात को पॉइंट आउट किया है। लेकिन जब बात करते हैं स्पेस फोर्स की, तो जितने भी दुनिया के देशों ने अब तक स्पेस फोर्स बनाई है, उसका अनुभव ये कहता है कि स्पेस फोर्स ना तो थल सेना के पास हो, ना ही वायुसेना के पास हो, ना ही नौसेना के पास हो। ये एक अलग चौथी सेना की तरह काम करे, क्योंकि जितनी इंडिपेंडेंट होगी ना स्पेस फोर्स, उतने ही बेहतर तरीके से ये काम कर पाएगी। और देखिए, मेरा भी यहीं पर यही मानना है कि भारत को जल्द से जल्द स्पेस फोर्स तो बनानी चाहिए, लेकिन इसे इंडिपेंडेंट रखना चाहिए। किसी भी सेना के अंतर्गत इसे ना लाया जाए, इसे अलग एक चौथी आर्म की तरह देखा जाए। लेकिन इस मुद्दे पर आपका ओपिनियन अलग हो सकता है। आप प्लीज कमेंट करके एक संक्षिप्त में जवाब अपना जरूर दीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।